वोटिंग बेशक खुफिया हो, सीटें बढ़नी नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बोले, खरीदार वोट मिलना कैसे यकीनी बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन जानता है लेकिन बता नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथ में है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस्लामाबाद में आज भी लोग नोटों के बैग लिए बैठे हैं, पैसे देने वाले रुके हुए हैं कि अदालत ओपन बैलेट का हुक्म न दे दे। इलेक्शन कमीशन को अब जागना होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता, कयामत तक वोट खुफिया रहना आईन में है, न अदालती फैसलों में। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई तनासुब से सीटें ना मिलना इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। पार्लियामान एक दूसरे को गालियां देने के लिए नहीं है, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को चोर कहने की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन न हुकूमत, आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, चोर दरवाजे से तरमीम की मुखालिफत करते हैं। पार्लियामान एक दूसरे को गालियां देने या बेइज्जती करने के लिए नहीं बना। आइन में तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट में लाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिए। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात को चैलेंज करने वालों के पास कागज है ना वकील, उनको वक्त दे दिया गया। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, तहरीके इंसाफ ने इमरान खान के दोस्तों को सेनेटर बनाने के लिए तमाशा लगाया। इस तमाशे के बाद हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, फैटफ के लिए हुकूमती बयानात ही काफी हैं। किसी को सेनेट इलेक्शन चुराने नहीं देंगे, माजी से हमने बहुत कुछ सीखा। सेनेट इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है, हमें मुत्तहिद रहना है। फैसल वाडा हमारे बेहतरीन उम्मीदवार और पार्टी के पुराने साथी हैं। वजीर आजम इमरान खान का पीटीआई सिंध के MPs के वीडियो लिंक इजलास से खिताब। फैसल वाडा और सैफुल्लाह बड़ो सेनेट के लिए सिंध से फाइनल। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, सिंध हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। हलीम आदिल को जैसे गिरफ्तार किया, ऐसा कहीं और होता तो PDM शोर मचाती। सेनेट इलेक्शन चोरी करते वक्त शो ऑफ हैंड याद नहीं आया। अब लगता है कि हार जाएंगे या लोग छोड़ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं सिलेक्टेड होने के बावजूद 22 करोड़ अवाम आपकी जिम्मेदारी है। लोगों की जिंदगियां अजाब बन गई हैं, बेहिस होने से इख्तिदार में ना होना अच्छा है। अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से सीक्रेट बैलेट ही रहे ताकि ये लेन देन वाला काम, ये धंधा जो है इनका खत्म ना हो। आप दे दें इजाजत चोर को कि चोरी वो कर ले, बाद में आप देखें कि हमने क्या करना है, पहले चोरी का रास्ता ही रोके। अपोजिशन चाहती है कि इनका लेन देन का धंधा खत्म ना हो। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, अवामी मफाद की कानून साजी में भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। PDM इधर उधर टक्करें मार रही है लेकिन NRO नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, 1973 के बाद हर इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। हुकूमत की मुसलसल जिद्दोजहद है कि तमाम इंतखाबात शफाफ हों। कोशिश है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ कराई जाए। वजीर आजम इमरान खान ने इख्तिदार में आकर साबका दौरे हुकूमतों के शहाना कल्चर को तर्क किया। माजी के हुक्मरान खुद को कानून से बालातर समझते थे। इमरान खान मुल्की हालात जानते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। काबीना अजलास में भी 1 कप चाय और 2 बिस्किट मिलते हैं। ये एक DVD है और ये एक USB है और ये मैं कमेटी के सामने पेश करूंगा। इसमें वो MPs हैं जो पैसों के साथ फौरी करते हैं। सेनेट इलेक्शन 2018 में अरकान की खरीदो फरोख्त, ARY न्यूज के एंकर अरशद शरीफ हुकूमती कमेटी के सामने पेश। अरकान असेंबली की पैसे लेने की वीडियोस तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। इजलास में वीडियो का फॉरेंसिक न कराने का फैसला। वीडियो असली है, जाली होने का कोई सबूत नहीं मिला। तहकीकाती कमेटी का DGIB और DG FIA को भी बुलाने का फैसला।
اسپیشل برانچ خیبر پختونخوا کے نمائندے کو بھی کمیٹی نے طلب کر لیا۔ کمیٹی متعلقہ اداروں سے ریکارڈ حاصل کرے گی۔ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کسی کے پاس شواہد ہوں تو وہ کمیٹی کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ کے ساتھ جو حکومتی جبر اور زیادتی ہو رہی ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے۔ مریم نواز کا نیب سے انتقام لینے کا اعلان۔ نوشہرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا نون لیگ کو حکومتی جبر اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ وقت دور نہیں جب ہم نیب کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے۔ ملک ترقی کر رہا تھا، اچانک زہریلا سونامی آ گیا، ووٹ پر ڈاکہ ڈالا، سلیکٹرز کے ذریعے عوام پر نااہل مسلط کیا گیا۔ کوئی طالبان خان کہتا ہے، کوئی مہنگائی خان، کوئی ناکام خان۔ عوام کی حالت دیکھ کر دل روتا ہے۔ آج کھانے پینے کی اشیاء سب سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، عوام کا جینا دوبھر ہے۔ عمران خان کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا۔ عمران خان کو اقتدار سے اٹھا کر پھینکنا ہے، ملک کو نالائقوں اور چوروں سے واپس لینا ہے۔ جس طرح لوگ ورد کرتے ہیں، مریم نواز عمران خان کو یاد کرتی ہیں۔ عمران خان مریم کے اعصاب پر سوار ہیں۔ فردوس عاشقاوان کا رد عمل، کہا مریم نواز کی داستان غم اپنی ذات سے جڑی ہے، روز اپنے پٹارے سے جھوٹ نکال کر عوام کو گمراہ کرتی ہیں۔ عمران خان اور اداروں کو متنازع بنانے کا بیان مودی سے جڑا ہے۔ قادر صاحب آج سے 2004 سے ٹرائی کر رہے ہیں، ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے، ان کو تو پیراشوٹر گلائڈر نہیں بولنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے اور پی اے پی نے مشترکہ طور پر ان کے لیے کوشش کی تھی کہ وہاں سے بھی ان کے فارم بھرے تھے اور یہاں سے بھی بھرے تھے۔ عبدالقادر اب باپ کے ٹکٹ پر سینٹ الیکشن لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کہتے ہیں عبدالقادر پیراشوٹر گلائڈر نہیں، کوئٹہ سے ہی ہیں۔ پی ٹی آئی اور پی بی اے دونوں طرف سے کاغذات جمع کرائے، پی ٹی آئی نے تو فارم واپس لے لیا، ابھی وقت ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی۔ تحریک انصاف کے اعتراض پر یوسف رضا گیلانی آر او کے روبرو پیش، فیصلہ کل صبح 9 بجے سنایا جائے گا۔ تحریک انصاف نے پرویز رشید اور مشاہد اللہ خان کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ ایم کیو ایم کے رؤوف صدیقی، خضر زیدی اور شہاب امام کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراضات دائر۔ خواجہ سہیل منصور کے کاغذات بھی منظور نہ ہوئے۔ Today, the world confronts a looming agricultural crisis. The global population will soon reach 8 billion people. Unfortunately, the COVID-19 pandemic is likely to push another 100 million people into extreme poverty. بین الاقوامی زرعی ترقیاتی فنڈ گورننگ کونسل اجلاس سے وزیر اعظم کا ورچوئل خطاب، کہا دنیا کو کورونا کے دوران متعدد چیلنجز سے نمٹنا پڑا، دنیا آج بھی کورونا کے اثرات سے نمٹ رہی ہے، کسانوں کو کارپوریشنز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے جو قرضوں میں سہولت دی اس کی وجہ سے ریلیف ملا، ترقی پذیر ممالک سے ڈالر چوری روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ آصف زرداری کے بیٹے بلاول زرداری نے آرڈرز دیے اور عبداللہ شاہ کے بیٹے مراد علی شاہ نے کل یہ گندا پلان کیا مجھے اسیسینیٹ کرانے کا، مجھے ختم کرانے کا۔ بلاول بھٹو نے مجھے قتل کرانے کی سازش کی، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا دعویٰ۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر کہا پیپلز پارٹی سندھ کو اپنی جاگیر سمجھتی ہے، سندھ سے ان کی دادا گیری ختم کریں گے۔ حلیم عادل شیخ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے بعد ملیر کورٹ میں بھی پیشی، کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست منظور ہو گئی۔ حلیم عادل شیخ جدید ہتھیار اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ پولنگ اسٹیشن آئے، قانون کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تحریک انصاف کا مستقبل تاریک ہے۔ سعید غنی نے کہا حلیم عادل شیخ فتنہ فسادی اور بدتمیز ہیں، ان کی گرفتاری پر خود پی ٹی آئی والے خوش ہیں، الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے حلیم عادل شیخ پر ایف آئی آر کٹوائے۔ تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، پہاڑوں کے بیٹے علی ستپارہ کو معروف گلوکار علی ظفر کا خراج عقیدت، مشہور گانا گنگنا کر کوہ پیما کو یاد کیا۔
अबरार उल हक ने भी अली सतपारा का ख्वाब पूरा करने का बीड़ा उठा लिया। गांव सतपारा में स्कूल बनाने का ऐलान। लापता कोपैमा का ख्वाब था कि वो अपने गांव में कोपैमाई की तरबियत का इदारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने शक्करपड़िया में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, पाकिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए पुराज़्म है। 10 अरब दरख्त लगाना हदफ है। लाहौर और पेशावर गार्डन सिटी कहलाए जाते थे। दरख्तों की कटाई के बाद अब वहाँ सिर्फ आलूदगी है। मुस्तकबिल बचाने के लिए दरख्त और जंगलात लगाना हमारी ज़रूरत है। आगाही के लिए स्कूलों में खुसूसी कोर्सेज कराए जाने चाहिए। NCOC की तमाम हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर कराने की हिदायत। अब तक सिंध में 32,000, पंजाब में 15,000, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 1,000 से जायद, आज़ाद कश्मीर में 651, इस्लामाबाद में 859 और बलोचिस्तान में 252 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अमवात और 1,165 नए केस रिपोर्ट। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच मजीद 3 मुकदमात में बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। उज़ैर बलोच के खिलाफ अब भी तकरीबन 50 मुकदमात ज़ेर समात हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम। मारूफ गुलकार अली जफर के हित्तक इज्जत के दावे पर लाहौर की सेशन कोर्ट ने मीशा शफी को 6 मार्च को तलब कर लिया। दीगर गवाहों को भी नोटिस जारी। मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर आज अदालत में पेश ना हुई। लीना गनी का बयान कलमबंद किया गया। PSL के पहले मैच के टिकट 2.5 घंटे के अंदर फरोख्त। ऑनलाइन टिकटिंग शुरू होते ही कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच के टिकट खत्म हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 3 दिन बाकी। चैंपियन कराची किंग्स ने टाइटल के दिफा के लिए तैयारियां तेज कर दी। नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। दीगर टीमों ने भी जान मारना शुरू कर दी। गैर मुल्की खिलाड़ी भी कराची में मौजूद। आलमी शोहरत याफ्ता कमेंट्रेटर्स PSL 6 में कमेंट्री करेंगे। कराची किंग्स के साथ बड़े नाम जुड़ने का सिलसिला जारी। हिमानी कराची किंग्स का लाइफस्टाइल पार्टनर बन गया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब दुबई में हुई। ARY के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल और हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO मुस्तफा हिमानी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कराची के कराची किंग्स के गोल्ड स्पॉन्सर बन गए। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन इरफान वाहिद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। गेम बना दो, जान लगा दो, हर लम्हा पुरजोश बना दो। था जिसका इंतजार, आ गया वो शाहकार। क्रिकेट के दीवानों को आ गया करार। PSL 6 के हर लम्हे को पुरजोश बनाने के लिए ARY न्यूज का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश 19 फरवरी से रोजाना रात 11 बजे नशर होगा। लेजेंडरी क्रिकेटर राशिद लतीफ भी इस बार हैं हर लम्हा पुरजोश की टीम का हिस्सा। जंगज़दा शाम के बच्चे कैमरों से भी खौफजदा। कैमरे के सामने हाथ उठाकर रोने वाली शामी बच्ची की तस्वीर ने दिल दहला दिए। रेड क्रॉस फोटोग्राफर ने महाजर कैंप में तस्वीर खींचना चाही। बच्ची ने कैमरे को बंदूक समझकर हाथ खड़े कर दिए। रूस के चिड़ियाघर में अनोखा मंजर। छोटी बच्ची शुतुरमुर्ग को देखकर खुशी से निहाल। शुतुरमुर्ग भी साथ डांस करने लगा। देखने वाले हैरान रह गए। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,09,796 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,413 रुपए 28 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 41 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत सईद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। अजमेर शरीफ में लाखों अकीदतमंदों की उर्स में शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी।
میں ہوں صدف عبد الجبار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.